दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट्स है क्या? डिटरमिनेंट्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर एक वर्ड आया स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij फॉर ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट डिनोटेड बाई सिंबल। ये दो लाइन मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इनके बीच में हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं यहाँ पर, और सिंपली इसका एक नोटेशन डेल्टा भी है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी इसका एक नोटेशन है। तो ये डिटरमिनेंट का क्या हो गया, आपका सिंबल हो गया। और डिटरमिनेंट में केवल हम उन्हीं मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उन्हीं मैट्रिक्स को लिख सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हों। दैट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम्स कैसे हों, बराबर हों, और जिनमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे उसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। केवल उन्हीं को कर सकते हैं जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। अब हमने मैट्रिक्स के बाद ही डिटरमिनेंट चैप्टर इसीलिए पढ़ा था जिससे मैट्रिक्स पूरा तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपको पता नहीं होगी तब तक डिटरमिनेंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैट्रिक्स आपको पढ़ाया गया था। अब ये क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। और यहाँ पर जो ऑर्डर n लिखा है, ऑर्डर n का मतलब क्या है, वहां पर ऑर्डर होता था रो इनटू कॉलम, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों के रो और कॉलम कैसे होंगे, सम इक्वल होंगे। जैसे 2/2 का होगा, 3/3 का होगा। तो 2/2 का है तो ऑर्डर डिटरमिनेंट का 2 हो गया, 3/3 का है तो उसका ऑर्डर 3 हो गया। इसी पर आपकी बेस्ड है एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो नाउ लेट्स मूव फर्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ डिटरमिनेंट 2 4 -5 -1, इसको आपको इवेल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब डिटरमिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले इसमें आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट्स की, आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स की, और बीच में माइनस का साइन रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 2 × -1, बीच में माइनस आ गया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, -5 और 4, तो -5 × 4 ये हो गया -2, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, दैट मींस आपके पास आ गया 80। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट, और इसका ऑर्डर है 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2/2 की है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 है डिटरमिनेंट का। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इससे पहले मैट्रिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, 2 मैट्रिक्स इक्वल थी, तो वहां आपने क्या किया था, दोनों रोल की इक्वेटिंग की थी। दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल आपने इक्वेटिंग करके सॉल्व किया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिंपली डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। पहले इन दोनों एलिमेंट्स की, आफ्टर दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। तो 2 × 5 -4 × 3 इक्वल, यहाँ पर भी आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई पहले करोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स की बाद में। x × 5 -2x × 3, तो आपके पास आ गया ये 10 - 12 = 5x - 6x। 10 - 12 इज -2 -x, और माइनस से आपका माइनस कैंसिल, यू गेट x = 2। लाइक दैट you can solve these type of questions if 2 determinants are equal. Now next question, third, matrix A equals to given है आपको 1 0 1 0 1 2 and 0 0 4. The order of this matrix is 3/3. That means it is a square matrix. Square matrix वही होती है जो जिसका
रो और कॉलम कैसा होता है, सेम, और डिटरमिनेंट भी उसी के लिए डिफाइन है जिसका ऑर्डर सेम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको प्रूव करना है 3a डिटरमिनेंट इक्वल टू 27a डिटरमिनेंट। ओके, अब यहाँ पर 3a लिखा है, अंदर क्या लिखा है 3a, तो पहले आप 3a को सॉल्व करेंगे। तो 3a ये आ गया मैट्रिक्स की तरह। मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हमें करनी होती है। तो 3 की करते हैं, 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 and 4 12. It is a 3a. Now you have to find determinant of 3a. Determinant of 3a means sign of determinant 3 0 3 0 3 6 0 0 and 12। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास 3/3 का है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंडिशन का जो मेथड है उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 है और 3 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है हमारे पास, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आप किसी के भी टर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी रो के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी कॉलम के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। दैट मींस देयर आर टोटल 6 वेज टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। आंसर सभी से कैसा आएगा, सेम आएगा। किसी भी आप रो या कॉलम के टर्म में आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पर 2/2 में ऐसा नहीं था, यहाँ पर सिंपली डायगोनल की मल्टीप्लाई थी तो आपने इजीली कर लिया। अब ये 3/3 का है तो ये आपको प्रॉपर वे में देखना है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 3/3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूं। आपके पास टोटल 3 रोज हैं, R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 एंड C3। किसी के भी टर्म में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ R1। ये आपको नोट डाउन करना होगा जिसके भी टर्म में आप करेंगे। तो R1 के टर्म में कर रहा हूं तो R1 में जो जो एलिमेंट्स आपके पास हैं पहले उन एलिमेंट्स को आप नोट डाउन करोगे। कौन कौन से हैं, 3 0 3। ओके, ये आपका हो गया 3, फिर मैंने नोट डाउन कर लिया 0, फिर लिख लिया मैंने 3। ओके, आफ्टर दैट यहां पर आप एक साइन ऑफ डिटरमिनेंट लगाएंगे, 0 के आगे भी लगाएंगे और फिर इस 3 के आगे भी आप लगाएंगे। ओके, अब यहां पर 3/3 में एक साइन कन्वेंशन यूज होता है। वो क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर 3/3 डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर 3/3 ऑर्डर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैसे आए वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज में, आपको किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने जो फर्स्ट रो के टर्म में एक्सपेंड कर रहा हूं तो यहाँ साइन कन्वेंशन जो है क्या है, प्लस माइनस प्लस है। तो पहला टर्म आपका प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा और तीसरा आपका प्लस रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। ओके, अब यहाँ पर लिखना क्या है हमें, अब मैंने 3 लिखा है। 3 आपका जो एलिमेंट है वो A11 है। 3 जो आपका एलिमेंट है वो A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दैट मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को आप लीव आउट कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो है, दोनों को छोड़ने पर जो आपके पास बचा वो क्या बचा, 3 6 0 एंड 12। ओके, 3 6 0 12। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है आपका कौन सा है, A12 है। कौन सा एलिमेंट है, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ये आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसको लीव करना है, लीव आउट, उसको छोड़ना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो हमारा पहले ही मार्क है, तो अब की बार जो हम मार्क करेंगे वो सेकंड कॉलम को मार्क करेंगे। तो सेकंड कॉलम आपका कौन सा हो जाएगा, दिस वन। इसको छोड़ने पर जो आपको बचा वो क्या बचा, 0 6 0 6। ओके, 0 6 0 12। नेक्स्ट है आपका 3, वो आपका A13 एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को लीव आउट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लीव आउट हो जाएगा, ये इतना पोर्शन आपका लीव आउट हो जाएगा, बचेगा कौन सा 0 3 0 0। ओके, अब आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो 2/2 के हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बाद में रिमेनिंग एलिमेंट्स की करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। 3 12 3 36 -0 -0 0 -0 +3 नाउ 0 -0, बीच में माइनस रहता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। 3 6 18 3 3 9 और 1 10 108 सिंपली आपके पास आया, -0 +0 उसका कोई मीन्स नहीं है, फाइनली आपके पास 108 आया। ओके, ये हो गई आपकी LHS 3A। ये मैंने पर्टिकुलर एक रो के टर्म में मैंने इसको एक्सपेंड किया। आप यहाँ पर R2 के टर्म में भी एक्सपेंड कर सकते थे। जब R2 के टर्म में करते तो आपको 0 3 और 6 यहाँ पे लिखना होता, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते। R3 के टर्म में करते तो 0 0 और 12 लिखते। यानी इसे किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बेस 6 हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। किसी के भी टर्म में आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी साइन कन्वेंशन है वही साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे। नाउ वी टेक राइट साइड। Right side is 27 and determinant of A. Okay, तो 27 as it is रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 27 डिटरमिनेंट से बाहर है, वहां पर 3 की जो मल्टीप्लाई की थी वो अंदर है, इसलिए हमने पहले 3 की मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पर 27 बाहर है, इसलिए मल्टीप्लाई अभी नहीं होगी, डिटरमिनेंट A को लिखा जाएगा। डिटरमिनेंट A आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। इसको भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूं R1 के टर्म में। ओके, R1 मींस कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है 0 है और 1 है, 1 0 1 R1 के टर्म में कर रहा हूं। पहले की तरह में साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस। आफ्टर दैट यहां पर आपको एलिमेंट्स लिखने होंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, तो आपके पास बचेगा 1 2 0 4। ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे आप, तो आपके पास बचेगा 0 2 एंड 0 4। थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का आप लीव आउट करोगे तो 0 1 0 0। सेम प्रोसेस जैसा मैंने ऊपर बताया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किन किन की होगी, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की आप पहले करोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स की बाद में करोगे। कितना आएगा, तो 1 ब्रैकेट में 4 -0 -0 0 -0 +1 0 -0। सॉल्व आउट करते हैं तो 27 अंदर आएगा आपके पास ओनली 4, मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 7 28 2 4 2 8 और 2 10। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, जो आपको प्रूव करना था। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे मैंने साइन ऑफ डिटरमिनेंट आपको बताया दिस वन, और ये आपने साइन मॉडुलस का भी पढ़ा है, ये मॉड नहीं है, मॉड में और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मॉड में और इसमें, इसको सॉल्व करने पर, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर एक फिक्स वैल्यू आपको मिलती है। जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया, फिक्स वैल्यू आपको 108 मिली, इसको सॉल्व किया 108 मिली, जबकि ये एक मॉडुलस का साइन है। यहाँ पर आप सिंपली 5 लिखते थे, तो यहाँ पर मॉडुलस और डिटरमिनेंट में दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट, मॉडुलस जो है इक्वल नहीं होता किसके, डिटरमिनेंट की। ये बात अपने दिमाग में आप रखें, डिटरमिनेंट अलग सिंबल है और मॉडुलस एक अलग सिंबल है, तो मॉडुलस और डिटरमिनेंट सेम नहीं है। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और ये समझा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हमें उसका एक्सपेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।